हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वेदाज में स्वागत है। आज हम सभी अंग्रेज़ों के भारत में विस्तार और उस क्रम में उनके यहाँ की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ कैसे संबंध रहे, इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम इस अध्ययन के क्रम में आंग्ल मैसूर संबंधों का अध्ययन करेंगे। प्रथम युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य होता है। इस समय गवर्नर जनरल वर्लेस्ट था तथा यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य होता है। इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था तथा यह युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसी युद्ध में 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य होता है। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। इसी युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में हुआ था। यह बहुत ही योग्य शासक था। इसने यूरोपीय सेना की तर्ज पर अपनी सेना का गठन करने का प्रयास किया तथा नौसेना के महत्व को यह भली भांति समझता था। श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा स्वयं को नागरिक टीपू कहकर पुकारा। टीपू का मानना था कि शेर की भांति एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की भांति लंबी जिंदगी जीना सही नहीं है। अब इन संबंधों के क्रम में आइए हम आंग्ल मराठा संबंधों का अध्ययन करते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। उत्तरवर्ती मुगल शासकों की डांवाडोल स्थिति ने मराठों को अपनी शक्ति विस्तार की प्रेरणा दी, तो अंग्रेज भी भारत में अपनी स्थिति को स्थायित्व प्रदान करना चाहते थे। फलस्वरूप संघर्ष अवश्यंभावी हो गया और 3 युद्ध हुए। आइए इन तीनों युद्धों को क्रमशः देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि का भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस युद्ध में यह निश्चित किया गया कि अगले 20 वर्षों तक हम संघर्ष नहीं करेंगे। 1802 में बेसिन की संधि होती है, जिसमें बाजीराव द्वितीय एक पक्ष तथा दूसरा पक्ष अंग्रेज रहते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 अंग्रेजों की विजय होती है। सिंधिया, भोसले और होलकर के अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 मराठों की पराजय होती है और सबसे बड़ा कार्य पेशवाई की समाप्ति होती है, अर्थात एक युग का समापन होता है इस युद्ध के बाद। इसके बाद आंग्ल सिख संबंध है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात अल्पकाल में ही उसका राज्य समाप्त हो गया। सिख क्षेत्रों पर अधिकार करने की प्रवृत्ति के कारण आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के मध्य होता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। लाहौर की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में गवर्नर डलहौजी था। सिख पराजित हुए। महाराजा दिलीप सिंह पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिए गए। सिख साम्राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह का जन्म 1780 में सुकर चकिया मिसल के महासिंह के यहाँ हुआ था। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। सुरक्षा की दृष्टि से रणजीत सिंह ने 1809 में चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि की। भारतीय इतिहास में सहायक संधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सहायक संधि का वैसे तो प्रयोग डुप्ले ने किया था, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रयोग किया था। सहायक संधि है क्या? तो सहायक संधि एक मैत्री संधि है, जिसमें देशी राज्य अपने खर्चे पर एक सेना रखते थे तथा देशी राज्य में को एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था। इसे स्वीकार करने वाले राज्य क्रमशः निम्न हैं: हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। इनका क्रम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद व्यापकता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का जनक लॉर्ड डलहौजी था। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसमें क्रमशः सतारा, जैतपुर और संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। 1856 में अवध को भी
कुप्रशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है और इस विलय का आधार आउट्रम की रिपोर्ट बनती है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। सगौली की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। नेपाल मित्र राज्य बन जाता है और अंग्रेज़ों को सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बहुत से गोरखा अंग्रेजी सेना में भर्ती होने लगते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1823-24 लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल था। यांडूप की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन। बर्मा की पराजय हुई और ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। यंग हस्बैंड अभियान लॉर्ड कर्जन के समय में तिब्बत गया था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।